Assalamu alaikum everybody. Assalamu alaikum Miss Elia, Miss Fana, everybody here. Nice to see you guys. अच्छा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं. I'm a mom of a 20-year-old boy on this spectrum. He is currently working as an animation artist in special need organization, और he is also working as a freelance. अच्छा, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगी कि by any mean I do not want कि ये नोशन जाए कि इफ आई कैन डू इट यू कैन टू. मुझे पता है कि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी होती है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, इंटरेस्ट होते हैं, और वो उसी के हिसाब से डेवलप होता है. सो आई एम नॉट प्रेजेंटिंग हियर एनी रोल मॉडल कि ये मेरा बच्चा ये कर सकता है तो आप उसी को टारगेट बनाएं और आप भी ये कर सकते हैं. दूसरा जो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि if I am sitting here and talking to you guys, I got hold of everything. There are still some challenges that I face in day-to-day life, और उसकी जो है वो ऐसा नहीं है कि I got hold of everything. So जब अगर हम inclusion की बात करते हैं तो I think the inclusion is still a very blurred idea for our society. Getting a seat in a office or getting a seat in a school, in a mainstream school is not inclusion. इंक्लूजन ऑटिज्म के हवाले में इसलिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि एवरी चाइल्ड प्रेजेंट्स अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस एंड यूनिक सेट ऑफ स्ट्रेंथ. तो हमें एज ए पेरेंट करना क्या है, एक तो एलिया की बात मुझे बहुत अच्छी और वैलिड लगी है कि आप जो है वो पहले ट्राई टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम, लेट देम फील द वर्ल्ड अराउंड देम, वर्क ऑन देयर सेंसेस, लेट देम फील हाउ दे सी द वर्ल्ड, ट्राई टू सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज रादर देन हाउ वी वांट टू सी देम ना. अब इधर अगर साइड बाय साइड थेरेपीज चल रही हैं और उसके साथ ही आपने बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल दिया, अभी उस बच्चे ने फिगर आउट ही नहीं किया कि उसके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो क्या है, उसको अभी सेंस ही कर रहा है, उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है. हो सकता है वो लाइट से, नॉइज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हो और आपने उसको जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में डाल दिया, एंड देन यू आर पुटिंग द प्रेशर ऑफ एकेडमिक्स ऑन देम. तो ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन जो अभी राइट दिस पॉइंट हम उनको देना चाह रहे हैं, व्हाट दैट इन्फॉर्मेशन होल्ड, व्हाट वैल्यू दैट इन्फॉर्मेशन होल्ड इन देयर लाइव्स, राइट. अगर उसको सोलर सिस्टम का नाम नहीं आता तो उस सोलर सिस्टम के नाम, प्लैनेट्स के नाम उनको क्या उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, या उनको डिजिटल क्लॉक से टाइम देखना आता है, मैनुअल से नहीं आता, तो उसकी क्या वैल्यू है उनकी आगे की जिंदगी में. सो हमें ये प्रायोरिटाइज करना बड़ा जरूरी है कि हमारे बच्चों की जिंदगी में अभी वैल्यू किस चीज की है. ट्राई टू बिल्ड द कनेक्शन विद देम. थेरेपी पैनाडोल की गोली नहीं है जो आपने 3 दिन इस्तेमाल की और बच्चा आपका फिक्स हो गया. थेरेपी आपको एक डायरेक्शन देती है कि आप किस तरह से अपने बच्चों के साथ मजीद कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ मजीद कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी फीलिंग, उनके सेंसेस के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं. थेरेपी बच्चे को फिक्स नहीं करती. तो ये सोचना कि जी ये थेरेपी हो गई, टिक 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 ऑल द बॉक्सेस, उसके बाद जो है वो हमने स्कूल में भेज दिया, टिक 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 ऑल द बॉक्सेस, बच्चा ओवरवेल्म्ड हो गया है. जब उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा, ओवरवेल्म्ड होगा और बिहेवियर सामने आएंगे. मेरे साथ मैं अपनी जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो मैं जरूर आपके सामने करूंगी कि एलिया ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी कि वी थिंक दैट दे विल ग्रो आउट ऑफ इट. नो दे डोंट. हुआ ये है कि एकेडमिक्स में व्हेन किड्स स्टार्ट लर्निंग वी थिंक दे आर प्रोग्रेसिंग, दे आर लर्निंग. तो हमें जरूरत नहीं है कि हम जो है वो उनकी उस दूसरी चीजों के ऊपर काम करें. उसमें हुआ ये कि जब आई एम्फसाइज मोर ऑन एकेडमिक्स तो उसके जो इमोशनल वेलबींग थी वो निगलेक्ट हो गई, और उसके बाद बिहेवियर जो है वो 10 ईयर्स के बाद जो है वो सामने आने शुरू हुए. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एकेडमिक्स के लिए रश नहीं करें. इंक्लूसिव स्कूल के लिए, इंक्लूसिव स्कूल जो है वो एक्चुअली आप ये देखें कि इंक्लूसिव स्कूल एक्चुअली में इंक्लूसिव है. हमारे यहाँ मैं जैसे कह रही हूँ कि आइडिया बहुत ब्लर है अब इंक्लूजन का. कोई स्कूल अगर आपको स्कूल में सीट दे रहा है विद अ सपोर्ट टीचर, दैट्स नॉट इंक्लूजन. वो आपके बच्चे को अकोमोडेट कितना कर रहे हैं, उसको समझते कितना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बी थैंकफुल टू दोज स्कूल जिन्होंने आपके, मैं आए दिन पोस्ट देख रही होती हूँ कि पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जी स्कूल ने डिनाई कर दिया हमारे बच्चे को एडमिशन. बी थैंकफुल टू दोज स्कूल. उन्होंने आपका टाइम बचाया, उन्होंने आपकी रिसोर्सेज बचाई, उन्होंने आपकी एनर्जी बचाई. इट्स ओके अगर आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, इट्स टोटली फाइन.
वर्क विद देम, आप अपने कनेक्शन पे काम करें उनके साथ, फंक्शनल एकेडमिक्स के ऊपर काम करें। उसके बाद हम आगे की बात करूं अगर मैं, तो हमारा जो आई थिंक वी रियली लैक दैट इकोसिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड टू नरिश अवर चिल्ड्रन एंड टू मेक देम एबल टू रीच टू देयर फुल पोटेंशियल। हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम बड़ा ब्रोकन है, लिंक्स टूटे हुए हैं। अब ये बच्चे जब अपने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से निकलते हैं, स्कूलिंग से निकलते हैं, वी आर हैंगिंग इन बिटवीन। मैं टोटली स्पेशल नीड्स बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं हाई फंक्शनल बच्चे जैसे कि मेरा बेटा है उनकी बात कर रही हूँ, कि वो बच्चे दे आर नॉट able to relate themselves with the totally special needs environment, nor they are capable enough कि वो without support या accommodation के मेन स्ट्रीम में फिक्स हो पाए। तो वो करें क्या? हमारा स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कितना ज्यादा है, हमारे कितने बच्चे, हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं। मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो ऑटिज्म से था, इट वाज लाइक काजी फजली अजीम। इतने सालों में हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई और एडवोकेट नजर ही नहीं आया ऑटिज्म का। क्यों? हमारे बच्चों में क्या पोटेंशियल की कमी है? हमारे बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है। वी नीड द राइट अकोमोडेशंस, वी नीड द सपोर्ट सिस्टम अराउंड देम। ये बच्चे कहाँ चले जाते हैं? मतलब आपके एरिया, आपको पता है कि थेरेपी सेंटर से निकल के ये बच्चे कहाँ गए? 19 सालों में ये बच्चे क्या बड़े नहीं हुए? इनकी वर्क प्लेसमेंट क्या हुई? इनकी एजुकेशन का क्या हुआ? मेरे जो उसमें लोग हैं, हम लोगों ने 8th क्लास के बाद से बच्चों को निकाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि जो टाइम मैं अपने बच्चे की वो चीजें जिनकी उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है उसके ऊपर लगा रही हूँ, वो उसका पोटेंशियल तो सारा तबाह हो जाएगा। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने उसको पुल आउट कर लिया स्कूल से। और भी हमारे सर्कल में लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को पुल आउट किया क्योंकि सिस्टम वाज नॉट सपोर्टेड फॉर देम। फिर आई थॉट टू माई सेल्फ कि अगर हम इसी तरह अपने बच्चे मेन स्ट्रीम से पुल आउट करते रहे, तो वो मेन स्ट्रीम जिसको, वो सोसाइटी जिसको हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो इनसे कैसे वाकिफ होगी? वी विल कीप पुलिंग देम फ्रॉम द स्कूल, ड्रॉप आउट रेट आपका बढ़ता जाएगा। और हो क्या रहा है कि उसके बाद हमारे पास कोई ऑटिज्म फ्रेंडली प्रोग्राम्स नहीं है, कोई ऑटिज्म सेंसिटिव प्रोग्राम नहीं है जहां हम अपने बच्चों को भेज सकें, उनका कोई एक्सपोजर हो सके। और उसके बाद घर में वो बैठे हुए, दे आर सिटिंग एडल, और उसके मजीद मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हो रहे हैं। सो आई थिंक वी नीड टू कनेक्ट दिस ब्रोकन लिंक, जिसमें सबसे पहले अगर आपका बच्चा एजुकेट नहीं हो रहा, वर्क ऑन देयर स्किल डेवलपिंग। अच्छा, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें कि उनका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट अलग चीज है और स्ट्रेंथ अलग चीज है। अगर आप वो कोई स्टाफ होल्डिंग दे सकते हैं उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो उसके अगर काम करके उसके बाद आप जो है वो उनकी जॉब रेडीनेस प्रोग्राम, एंड हमारे पास कोई जॉब रेडीनेस प्रोग्राम भी नहीं है। हमें इंक्लूजन जो है ना हमारे यहाँ, वो एक चैरिटी माइंडसेट के तहत दी जाती है। लाइक व्हेन आई वाज गिविंग द एडमिशन इन स्कूल, आई वाज टोल्ड, मैंने कुछ अकोमोडेशन की उनसे बात की, तो उन्होंने कहा मैम हमने तो आपके बच्चे को एडमिशन दे दिया है, लेकिन ये कोई इंक्लूसिव स्कूल नहीं है, और आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि आपके बच्चे को कोई स्कूल ले नहीं रहा था और हमने आपके बच्चे को एडमिशन दिया है। सेम विद द वर्क प्लेस, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू accommodations एट ऑल। आप यू आर ऑन योर ओन। अभी वेयर माई सन इज वर्किंग, दैट्स द मोस्ट अकोमोडेटिंग प्लेस फॉर हिम, but still we face some problems regarding the the understanding of the work, the timeline, क्योंकि लोगों के पास अभी इतना टाइम नहीं है, हमारी वर्क की डेडलाइन है। So they feel like the seniors feel कि okay, why to waste time to make him understand about the work, अच्छा तुम रहने दो, हम कर लेंगे। तो वो लर्न कैसे होगी उसकी? तो जॉब कोचिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। दूसरी बात ये कि डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास कोई, हमारे बच्चे किन स्किल्स में है, उनका प्रोफाइल क्या है, वी नीड टू मेक देयर प्रोफाइल, ताकि हमारे पास कोई डेटा तो अवेलेबल हो कि हमारे पास बच्चे ज्यादा किन फील्ड्स में जो है वो इक्विप्ड हैं, या उनके इंटरेस्ट किस चीज में है, और हम आगे ले जाके उनको कहाँ प्लेस कर सकते हैं। मिस सनाया ने जॉब प्लेसमेंट की बात की थी, बट आई एम नॉट श्योर कि इनमें से कितने ऑटिस्टिक हैं। आई थिंक शी वाज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट लाइक ऑल द स्पेशल नीड्स। लेकिन हमें रिसर्चेस की बहुत जरूरत है, हमें और लोगों की बहुत जरूरत है जो कि ये देख सके, हमें सिंक्रोनाइज होने की आपस में बहुत जरूरत है, ताकि ये जो ब्रोकिंग लिंक है, ये जो मिसिंग लिंक है, ये आपस में कनेक्ट हो सके, और हम एज ए कम्युनिटी जो है वो वर्क कर सके अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच।